कमरे के बाहर एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन किसी से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आम इंसान की तरह डेस्परेटली 2 घंटे बाद अंदर बुलाया। सामने माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स। पॉलिटिशियन ठीक से बैठे भी नहीं थे कि गेट्स ने बोला आई हैव ओनली 10 मिनट्स फॉर दिस मीटिंग। तो वो फटाफट प्रेजेंटेशन देने लगे, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की तरह। आंखों में एक अलग ही तेज, बातों में कुछ कर दिखाने का जज्बा। वो 10 मिनट की मीटिंग 45 मिनट्स चली। पॉलिटिशियन का नाम चंद्रबाबू नायडू, उस वक्त के आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। बिल गेट्स के पीछे पड़ के फाइनली हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट को लाया 1998 में। 28 साल बाद आज माइक्रोसॉफ्ट के यूएसए के बाहर सबसे बड़ा R&D सेंटर हैदराबाद में 10,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। फिर IBM आया, ओरेकल आई, इंटेल आया, TCS, विप्रो, इन्फोसिस सब आए। अमेजोन का दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस अमेरिका में नहीं, हैदराबाद में। गूगल का यूएस के बाहर सबसे बड़ा ऑफिस हैदराबाद। टेक कंपनीज का सबसे बड़े GCC हब्स तो है ही। अब तो हैदराबाद इंडिया के हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर में भी डोमिनेट कर रहा है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 2014 पॉलिटिकल अनरेस्ट और कल्चरल डिवाइड की वजह से आंध्र प्रदेश को 2 टुकड़ों में बांटा गया। कैपिटल सिटी हैदराबाद छीन ली गई। टैक्स बेस और 16 सालों की कड़ी मेहनत से खड़ी की गई पूरी इकोनॉमिक आइडेंटिटी एक दिन में खत्म। नो कैपिटल सिटी, नो IT सेक्टर। स्टेट के मिनिस्टर्स टेंट्स और शिपिंग कंटेनर्स में बैठ के गवर्न कर रहे थे। एक टेम्पररी सेक्रेटरिएट 5 करोड़ लोगों का स्टेट चला रहा था। हर एक्सपर्ट का एक ही वर्डिक्ट था, न्यू आंध्र प्रदेश इज फिनिश्ड। फास्ट फॉरवर्ड टू 2026, वही स्टेट रिसेंटली गूगल ने अपना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट $15 बिलियन वहां लगाया। इंडिया का पहला क्वांटम वैली वहां बन रहा है, पहली ड्रोन सिटी वहां, डेडिकेटेड स्पेस सिटीज वहां, $21 बिलियन का ग्रीन हाइड्रोजन हब वहां, और एक ब्रांड न्यू कैपिटल सिटी जीरो से बन रही है वहां, सब एक साथ। ये सिर्फ आंध्र प्रदेश का कमबैक नहीं है, ये वो अटेम्प्ट है जो किसी इंडियन स्टेट ने कभी नहीं किया, एक पूरी इकोनॉमिक सिविलाइजेशन स्क्रैच से बिल्ड करना। तो अगर तुम यूपी, बिहार, MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र से हो, ये ग्रोथ स्टोरी तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। आंध्र को तुम्हारी जरूरत पड़ रही है। उसका कारण जानने से पहले ये समझ लो कि इस पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर ये है कि दुनिया से कनेक्ट करने वाला सबसे बड़ा सबसी इंटरनेट केबल आ रहा है। और कहाँ? वाइजैक, ईस्ट कोस्ट की एक पोर्ट सिटी। 10 साल पहले टेक्नोलॉजी मैप पे एग्जिस्ट भी नहीं करता था। ना IT इकोसिस्टम, ना इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, ना कोई ग्लोबल टेक कंपनी की प्रेजेंस। वहाँ गूगल ने अप्रैल 2026 में $15 बिलियन लगाकर 1 गीगावाट AI डेटा सेंटर बनाना ऑलरेडी शुरू कर दिया है, जो स्केल होकर इवेंचुअली 5 गीगावाट होगा। एट प्रेजेंट इंडिया की टोटल डेटा सेंटर कैपेसिटी 1.5 गीगावाट। मतलब गूगल का ये अकेला कैंपस इज इक्वल टू मोर देन 3 times एवरीथिंग इंडिया हैज बिल्ड इन 30 years। 600 एकड़ कैंपस, 1,88,000 जॉब्स सिर्फ एक प्रोजेक्ट से। यू नो व्हाई गूगल चूज वाइजैक, बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई को रिजेक्ट करके? ये समझने से पहले एक बात तो क्लियर है कि AI इज नॉट जस्ट अ ट्रेंड, इट्स अ नेक्स्ट बिग थिंग एंड द फ्यूचर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन विल डिपेंड ऑन AI। और AI की दुनिया में एक नाम है ना जो ब्रह्मास्त्र साबित हो रहा है, क्लॉड। अगर तुम जॉब करते हो, देखा क्लॉड यूज करके लोग पूरी टीम जितना आउटपुट दे रहे हैं अपने मैनेजर को। फ्रीलांसर हो, 1 हफ्ते का प्रोजेक्ट 1 दिन में डिलीवर हो रहा है, क्लाइंट भी स्पीड और क्वालिटी से खुश। फाउंडर हो, क्लॉड पूरी टीम का काम कर सकता है, कम कॉस्ट, ज्यादा स्पीड और बेटर मार्जिन के साथ। पीछे ना रह जाओ, इसलिए कंप्लीट क्लॉड लाइव ट्रेनिंग रिकमेंडेड है। और सबसे अच्छी बात, इस ट्रेनिंग में 2 अलग ट्रैक्स है, एक टेक प्रोफेशनल्स के लिए और दूसरा नॉन टेक प्रोफेशनल्स के लिए। इस सैटरडे और संडे जो 2 दिन की लाइव वर्कशॉप है सिर्फ क्लॉड के लिए। सुबह 10 से शाम 7 बजे तक 16 घंटे लाइव, कंप्लीटली हैंड्स ऑन। वर्किंग प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसर्स, फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स जो सीरियसली आगे जाना चाहते हैं ना, वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सीखने मिलेगा क्लॉड से घंटों की रिसर्च मिनट्स में कैसे करते हैं बिना एक लाइन कोड के,
टूल और डैशबोर्ड बनाना, प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट्स, एंड क्लाउड को अपना परमानेंट इंटेलिजेंट असिस्टेंट कैसे बनाएं। आउटस्किल इस ट्रेनिंग को तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी साइन अप करो। अब देखते हैं गूगल के साथ मेटा, रिलायंस, टाटा सब एआई डेटा सेंटर्स का प्लान लेके वाइजैग की तरफ क्यों देख रहे हैं। टू थिंग्स, फर्स्ट ज्योग्राफिक कंडीशन, डेटा सेंटर के लिए वाइजैग में सब कुछ है, सस्ती जमीन, ग्रीन पावर एक्सेस, बे ऑफ बंगाल की डीप वाटर कोस्ट लाइन, एंड सेकेंड इसके लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने गूगल को 22,000 करोड़ का इंसेंटिव पैकेज दिया है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, 100% स्टेट जीएसटी रिम्बर्समेंट, लैंड सब्सिडी, सब कुछ। क्यों? बिकॉज डेटा इज द न्यू ऑयल। चैट जीपीटी, क्लाउड, मेटा, इन्हें रोज ह्यूज कंप्यूटिंग पावर चाहिए और ये डिमांड सिर्फ बढ़ने वाली है। हम 140 करोड़ लोग सब इंटरनेट यूज करते हैं, यूपीआई, गवर्नमेंट सिस्टम, प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स, लेकिन हमारा 90% डेटा अब्रॉड एक्सपोर्ट होता है फॉरेन सर्वर्स में, वो इंडिया में ही होगा। और सबको पता है इंडिया ग्लोबल एआई रेस में फेल होता नजर आ रहा है। सिर्फ यही एक रास्ता है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो, वो भी क्विकली, क्योंकि कोई और कंट्री से पहले करना है। और डेटा जो इंडिया के अंदर आता है और बाहर जाता है वो सब सबमरीन केबल से आता है, समुंदर के नीचे फिजिकली। आज पूरे इंडिया में सिर्फ 2 मेजर केबल लैंडिंग पॉइंट्स है, मुंबई, चेन्नई, और दोनों ही कंजेस्टेड, दोनों ही सैचुरेटेड। गूगल वाइजैग में सबमरीन केबल गेटवे भी बना रहा है, 3 नई केबल्स, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जो यूएस तक जाएगी। वाइजैग बनेगा इंडिया का तीसरा इंटरनेशनल इंटरनेट हब। इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मैप रीड्रॉ होने वाला है और ग्राउंड पे ऑलरेडी दिख रहा है। भेमन्नापल्लम विलेज वाइजैग के पास, 1 महीने पहले जो जमीन यहाँ 4 करोड़ में मिल रही थी, आज उसकी कीमत 6 करोड़ और वैल्यू एवरी वीक बढ़ रही है। बिकॉज गूगल के साथ मेटा, रिलायंस, टाटा सब एआई डेटा सेंटर्स के प्लान लेके वाइजैग की तरफ देख रहे हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश यही तक नहीं रुकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग, दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज इसके लिए लड़ रहे हैं, यूएस, चाइना, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया। ड्रग डिस्कवरी, ईवी बैटरी डिजाइन, साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल मॉडलिंग, सबका फ्यूचर क्वांटम पे डिपेंड करेगा। इंडिया का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटर कहाँ इंस्टॉल हो रहा है पता है? अमरावती, अपकमिंग कैपिटल सिटी ऑफ आंध्रा। 90,000 प्रोफेशनल्स के लिए क्वांटम वैली टेक पार्क बन रहा है। हाँ, और ये देखो वाइजैग के पास पुड़ीमड़ा का विलेज, 1600 एकड़ जमीन 2014 में अलोकेट हुई थी 4000 मेगावाट कोल पावर प्लांट के लिए। देश में कोल इंपोर्ट पॉलिसीज बदली, 2018 में प्लांट स्क्रैप हो गया, जमीन पड़ी रही, कोई फ्यूचर नहीं रहा। वही जमीन, सेम प्लॉट, $21 बिलियन का ग्रीन हाइड्रोजन हब एनटीपीसी और स्टेट गवर्नमेंट साथ में मिलकर बना रहे। पीएम ने जनवरी 2025 में फाउंडेशन स्टोन रखा। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का पहला प्रोजेक्ट, 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन हर दिन एक्सपोर्ट होगा यूरोप, जापान, साउथ कोरिया। 57,000 जॉब्स भी क्रिएट करेगा। जिस जमीन पे कोल जलती, वहाँ एशिया का सबसे बड़ा क्लीन एनर्जी हब बन रहा है। बट दैट इज नॉट ऑल। कुछ चीजें ऑलरेडी बदल चुकी है जो डायरेक्टली तुम्हें अफेक्ट करती है, तुम्हारे करियर को, तुम्हारे पैसे को, तुम्हारे नेक्स्ट सिटी चॉइस को। आंध्र प्रदेश 3 पोर्ट्स एक साथ बना रहा है साइमल्टेनियसली, प्लांट नहीं, फिजिकली अंडर कंस्ट्रक्शन। रामायापट्टनम 78% कंप्लीट, मुलापेटा 75%, मच्छीपट्टम 58%। जब ये तीनों ऑपरेशनल हो गए ना, आंध्र प्रदेश की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 195 से डायरेक्टली 286 मिलियन टन्स एनुअली हो जाएगी। शाम, दाम, दंड, भेद जो बने वो रास्ता लेता दिख रहा है आंध्रा डेवलपमेंट के लिए। देखो 3500 एकड़ का शिप बिल्डिंग क्लस्टर तैयार हो रहा है, कोचिन से भी बड़ा, बिकॉज इंडिया अपने 90% से ज्यादा सिर्फ इंपोर्ट करता है। लेकिन इसके पीछे बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी चल रही है, बिकॉज तमिलनाडु इज सेइंग ये शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट उनसे छीना गया है। इनफैक्ट भोगमपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट 99% कंप्लीट है और इस बार चंद्रबाबू अकेले लीड नहीं कर रहे, एक और नाम है जो पर्दे के पीछे पहाड़ खिला रहा है, नारा लोकेश, स्टेट के आईटी, इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन मिनिस्टर।
सीएम चंद्रबाबू के बेटे और आंध्र प्रदेश की नेक्स्ट जनरेशन एम्बिशन का फेस। आज वो हर बड़ी टेक फर्म को आंध्रा में लाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। गूगल के बाद वाइजाग में जीसीसी क्लस्टर फॉर्म हो रहा है। कॉग्निजेंट ने ग्राउंड ब्रेकिंग किया, टीसीएस ऑलरेडी है, कैपजेमिनी 20,000 जॉब्स के लिए टॉक्स में है। अगर ये क्लस्टर बन जाता है ना तो वाइजाग इंडिया का 4th टेक सिटी बनेगा। सैलरी बेंचमार्क बैंगलोर वाला, रेंट वाइजाग वाला, नो ट्रैफिक नाइटमेयर। अब इससे कर्नाटका गवर्नमेंट नाराज है। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली बैंगलोर का था और तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर ने तो पब्लिकली प्रोटेस्ट किया जब उनका मोस्ट एम्बिशियस ₹2300 करोड़ का सेमीकंडक्टर डील आंध्रा में चला गया। और तो और कर्नूल में इंडिया की पहली डेडिकेटेड ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सिटी बन रही है और स्पेस सिटी तिरुपति में बन रही है। इसरो के श्रीहरिकोटा लॉन्च साइट से डायरेक्ट रोड कॉरिडोर। इंडिया का इकलौता स्टेट जिसका प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री से इसरो तक सीधा फिजिकल कनेक्शन है। 35,000 ड्रोन पायलट्स ट्रेनिंग में है। आंध्र प्रदेश कॉमर्स और इंडस्ट्री के लिए कितना अट्रैक्टिव हुआ है ये इससे समझो। CII पार्टनरशिप समिट 2025 वाइजाग में 613 MOU साइन हुए वर्थ 13 लाख करोड़। 45 कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट आया। सब मिला के अब तक 23 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट आंध्रा के पास है। और सबसे अमेजिंग कैपिटल सिटी अमरावती 217 स्क्वायर किलोमीटर की एक नई स्मार्ट सिटी जिसको लंदन की फोस्टर प्लस पार्टनर डिजाइन किया है। सेम फर्म जिसने एप्पल पार्क बनाया कपर्टिनो में, द गैरकिन बनाया लंदन में, जहां 190 किलोमीटर का आउटर रिंग रोड अप्रूव्ड है। अब एक सेकंड रुको और सोचो, ये सब साइमल्टेनियसली हो रहा है एक ही स्टेट में एक ही टाइम पे, जिसके पास 950 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, जिस पर एवरी 50 किलोमीटर पे एक पोर्ट बनाना विजन है। 3 नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आंध्रा से गुजरते हैं, VCIC, CBIC और HBIC। ये पूरे के पूरे नए इंडस्ट्रीज है। जॉब कैटेगरी जो 5 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करती थी ना, एक स्टेट में साइमल्टेनियसली खुल रही है। बट एक चैलेंज है, साउथ इंडिया इकोनॉमिकली डोमिनेट करता है, मैन्युफैक्चरिंग, IT, एक्सपोर्ट सब। लेकिन एक प्रॉब्लम जिस पे कोई बात नहीं कर रहा, फर्टिलिटी रेट 1.5 से नीचे। यंग वर्कर्स खत्म हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन्हें आगे जाके टैलेंट चाहिए, बहुत ज्यादा टैलेंट। कहां से आएगा? नॉर्थ इंडिया से। देखो, साउथर्न स्टेट्स के पास कोस्ट लाइन है, पोर्ट्स है, जॉब्स है, लेकिन यंग वर्कफोर्स नहीं है। और नॉर्थर्न स्टेट्स के पास यंग पॉपुलेशन है बट जॉब्स नहीं है। दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। इसीलिए ये यूपी, बिहार या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या महाराष्ट्र वालों के लिए ये ग्रोथ स्टोरी फायदेमंद साबित होगी। आंध्र प्रदेश को तुम्हारी जरूरत है, लिटरली। वन ऑफ द अमेजिंग थिंग इज आंध्र प्रदेश ने एक एस्क्रो बेस्ड इंसेंटिव मॉडल बनाया है। स्टेट GST रिफंड मिलती है 100% एस्क्रो अकाउंट से ऑटोमेटिकली। कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं, किसी मिनिस्टर को फोन नहीं लगाना, कोई बाबू की फाइल नहीं पहुंचाना, कोई चाय पानी का खर्चा नहीं, सिस्टम ट्रिगर्ड। और चाहे कोई छोटा MSME भी हो या बड़ी MNC, आंध्र प्रदेश में बिजनेस सेटअप में लगने वाला कैपिटल इन्वेस्टमेंट रीइंबर्समेंट मिलता है अप टू 20%। इतना सपोर्ट है बिजनेसेस के लिए। बट व्हाट अबाउट फार्मर्स जिनके कंधे पर ये सब डेवलपमेंट हो रहे हैं? 2015 में 30,000 फार्मर्स ने अपनी जमीन दी थी वॉलंटरीली, फर्टाइल कृष्णा रिवर बेसिन की, 3 फसल वाली। बोला गया डेवलपमेंट प्लॉट मिलेगा, कैपिटल सिटी बनेगा, तुम्हारी जमीन पे तुम्हारा फ्यूचर बदलेगा। फिर गवर्नमेंट बदली, सब रुका। 5 साल कंप्लीट फ्रीज, ना प्लॉट मिला, ना जमीन वापस, ना खेती हो सकती है। 64 फार्मर्स रिपोर्टेडली डाइड प्रोटेस्टिंग ड्यूरिंग दैट फ्रीज। आज 2024 कंस्ट्रक्शन क्रेन्स वापस आ गई है, 20,000 वर्कर्स ऑन साइट है। उन फार्मर्स को जो प्लॉट मिलने वाला था ना, वो साउथ इंडिया की सबसे वैल्यूएबल अर्बन रियल एस्टेट बन सकती है, जो उनके लिए लाइफ चेंजिंग वेल्थ क्रिएट करेगी। क्या वाइजैक नेक्स्ट सैन फ्रांसिस्को है इंडिया का? क्या आंध्र प्रदेश नेक्स्ट जर्मनी बन सकता है?
कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और मैं इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एनालिसिस करते रहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप ज़रूर कर देना।